प्रिय मित्रों, सृष्टि के प्रारंभ में ही पाप करने से मनुष्य का पतन हुआ। तब दयालु ईश्वर ने पापी मनुष्य के लिए एक मुक्तिदाता को भेजने का वायदा किया था। हजारों वर्ष बाद इब्राहिम की बुलाहट के साथ ईश्वर की मुक्ति योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ। उसके वंशजों से मुक्तिदाता का जन्म होना था। बुढ़ापे में उसके 2 पुत्र पैदा हुए। इब्राहिम के 86वें वर्ष में दासी हागार से इस्माइल तथा 100वें वर्ष में पत्नी सारा से इसहाक। इस्माइल के जन्म के बाद 12-13 वर्ष बीत गए, फिर भी सारा गर्भवती नहीं हुई। इसलिए इब्राहिम ने इस्माइल को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाना चाहा, लेकिन ईश्वर की योजना अलग थी। इब्राहिम की वंश परंपरा इसहाक द्वारा ही आगे बढ़नी थी। ईश्वर ने ही इसहाक के पुत्र याकूब का नाम इस्राएल रखा। उसके 12 पुत्र इस्राएली जनता के कुलपति माने जाते हैं। इन 12 में एक यूदा के वंश में प्रतिज्ञात मसीह का जन्म होना था। इस्राएली जनता प्रतिज्ञात मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करती रही। सदियों की प्रतीक्षा के बाद मुक्ति का वो समय आ गया। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुक्तिदाता को संसार में भेजने की निकटतम तैयारी प्रारंभ की। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म इसी ईश्वरीय योजना का भाग था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वो अपने लोगों के यहाँ आया, लेकिन उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। इस दुख की पूर्व ध्वनि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म के समय भी सुनाई पड़ती है। पुरोहित जकरिया और उसकी पत्नी एलिजाबेथ एक संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते करते बूढ़े हो गए। आखिर जब ईश्वर ने उस प्रार्थना का सकारात्मक उत्तर देने हेतु अपने दूत को जकरिया के पास भेजा, तो वो कहता है, यह कैसे संभव होगा? मेरी पत्नी और मैं संतानोत्पत्ति की उम्र पार कर चुके हैं। इसके अलावा मेरी पत्नी बांझ भी है। ईश्वर के संदेश को खुशी से स्वीकार करने के बदले सांसारिक आपत्तियां दिखाकर ईश्वर की योजना के सामने वो प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो फिर किस कार्य प्राप्ति के लिए वो वर्षों से प्रार्थना कर रहा था? शून्यता से सब कुछ बनाने वाले ईश्वर की शक्ति और मुक्ति योजना का इतिहास उस पुरोहित को मालूम था। फिर भी जब उस सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के सामने पेश होने का सौभाग्य मिला, तो वो विचलित हुआ, क्योंकि उसका विश्वास कमजोर था। वो इस संसार का साधारण प्राणी निकला। ये हमारी भी समस्या हो सकती है। हम ईश्वर भक्ति के बाहरी अनुष्ठानों से संपन्न है, लेकिन हमारा विश्वास कितना दृढ़ है?
हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर न मिलने या देरी से मिलने से हम दुखी हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर का अपना समय और तरीके हैं। सक्रियस और एलिजाबेथ ने एक संतान के लिए प्रार्थना की। ईश्वर ने अप्रत्याशित समय पर मुक्तिदाता मसीह के अग्रदूत को ही उनकी गोद में रखकर उनके नाम को यशस्वी बनाया। मनुष्य की योजनाएं ईश्वर की योजना को मिटा नहीं सकती। तमाम आपत्तियों और अड़चनों के बावजूद ईश्वरी योजना अपना लक्ष्य पाक के ही रखेगी। हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और योजना को समझने स्वीकार करने की कृपा हेतु हम प्रार्थना करें। जय यीशु।